आप जो भक्त महाराज जी के लेक्चर से पॉइंट शेयर करना चाहेंगे प्लीज जो हैंड रेज कर सकते हैं। यस दिनेश ब्रो, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज गुरु महाराज जी ने बताया कि हमें अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। हमारे घर में अगर कोई अतिथि आता है तो हमें उसके पूर्ण अपने हृदय से उसको स्वीकार करके उसका आदर सत्कार करना चाहिए। जैसे कि उद्धव जी गए थे मिलने यशोदा माता और नंद बाबा से भगवान जी का संदेश देने की, वो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वो जरूर आएंगे। तो वो जाते हैं वहां पे, तो उनके घर में तो हालत खराब थी, क्योंकि वो विरह में बिल्कुल पागल हुए पड़े थे, रो रहे थे, बर्तन उल्टे पड़े थे, घर में कुछ बना नहीं था, ना कोई खाने के लिए कुछ था, ना कोई दही मथने के लिए, ना कोई दूध निकालने के लिए। तो उनकी सुध-बुध नहीं थी उनकी। तो फिर भी उन्होंने एक ब्राह्मण के घर संदेश भेजा कि कुछ खाने के लिए भेजें। तो ब्राह्मण ने खीर बनाई जिसमें वो चीनी डालना भूल गए। उद्धव जी को बहुत भूख लगी थी तो वो बिना चीनी के ही खा गए। मतलब भाव है ये भी कि उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी ब्राह्मण के घर संदेश भेजे, कैसे भी अरेंजमेंट करके अपने अतिथि का आदर सत्कार किया। तो हम लोगों को भी इस तरह का ही व्यवहार करना है, तो ऐसा ही सीखना चाहिए। बिल्कुल, कम से कम एटलीस्ट हमको एक गिलास पानी तो ऑफर करना चाहिए। अगर कोई और बंदोबस्त ना हो सके, हमको एक गिलास पानी एटलीस्ट ऑफर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। प्रतिभा माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। आज हम यही गुरु महाराज जी से सीखे हैं जो घर में पति के अनुकूल ही रहना चाहिए, और पतिव्रता नारी जो है वो, और जो पति के मतलब दोनों ही प्रेम भाव रहना चाहिए, तो वो घर स्वर्ग के समान है। दोनों को एक रंग का मतलब वातावरण सब चीज होना चाहिए, प्रतिकूल अनुकूल रहे, प्रतिकूल नहीं रहे, वही घर स्वर्ग के समान है। जी जी, हरे धन्यवाद कृष्णा माता, प्रभु थैंक जी। यू वेरी मच आपका। जी, प्रिंसी माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी। जैसे आज गुरु महाराज जी ने बोला है, हमें कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त करना है तो वैष्णव जी, जो वैष्णव लोग हैं, उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे वृद्धि नहीं कर सकते हैं। जैसे आज वक्रेश्वर पंडित जी का आज मतलब उनका दिन है, तो वो इतने बड़े महान भक्त थे, इतना उनको मन में प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के। तो वो गुरु महाराज जी बोलते हैं कि वो 3 दिन तक मतलब नाचते रहे। वो इसी वजह से, इसी कारण से कि उनके मन में भगवान के प्रति इतना ज्यादा प्रेम था, और महान संतों के आशीर्वाद की वजह से कि वो 72 घंटे तक नाचते रहे। तो वो सिर्फ इसी वजह से कि उनके मन में जो है वो इतना भगवान जी का प्रेम भरा हुआ था। इसलिए हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें वैष्णव भक्तों का संग अगर मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो हम भी थोड़ा बहुत भक्ति में प्रगति कर पाए। हरे कृष्ण। बिल्कुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। महाराज जी कहते आजकल के भक्त ऐसे 15 मिनट नाच ले तो थक जाते हैं, और यहाँ पर वक्रेश पंडित 3 दिन तक। तो अगर साधु कृपा हो जाए, वैष्णव कृपा हो जाए, तो भजन करना बहुत सरल हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। और कोई भक्त जो पॉइंट शेयर करना चाहेंगे आज के लेक्चर से, या फिर हम सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे? ये श्रीटिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज महाराज जी ने ये भी बताया कि वक्रेश्वर पंडित इज इनकारनेशन ऑफ तुंग विद्या, जो राधा रानी की सखी हैं, ये बताया था उन्होंने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जब महाप्रभु आए हैं तो साथ में अपनी राधा रानी भी आए साथ में, तो अपनी अष्ट सखियों को साथ में लेके आए। ये श्रावणी थ्रू आप तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज मैंने जो महाराज जी से लेक्चर में सुना कि नंद बाबा जो है कृष्ण से इतने प्रेम करते थे कि जो कितने भी सारे ब्रज के वासी भी प्रेम करते थे, गोपियां प्रेम करती थी, मगर नंद बाबा का जो भाव था कुछ अलग था। उनका जो है प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही खास था। तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा गुरुओं का सानिध्य में रह के हमें भक्ति, कृष्ण की भक्ति हमें सीखनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट। और एक मैंने भी आज का सीखा, जैसे आज भगवान उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन, जब मथुरा में थे भगवान, ताकि वो नंद बाबा को और सभी गोपियों को, राधा रानी को थोड़ा सांत्वना दे सके। तो देखिए, जब भगवान को अपना कुछ बहुत प्रिय कार्य करना होता है तो अपने सबसे प्रिय मित्र को ही याद करते हैं।
तो भगवान का एक प्रिय कार्य है प्रचार करना। तो अगर हम प्रचार कार्य में निमित्त बनते हैं, अपने आपको प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रिय बन, और हमारा वही जीवन का परम लक्ष्य है कि हमें भगवान कृष्ण से प्रेम करना है। प्रेम कब कर पाएंगे? जब भगवान हमें अपने प्रिय प्रतीत हों, जब हमें भगवान के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा, कुछ और नहीं समझेगा, तभी हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे। तो अगर हमको भगवान के प्रिय बनना है, कि हम चाहें अगर भगवान भी उद्धव जी की तरह या अर्जुन की तरह हमारे माध्यम से अगर भक्तों को प्रचार करना चाहेंगे, तो वही हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, प्रस्तुत करना है। तभी भगवान भी हमको एक दिन चुनेंगे कि चलिए आप, मैं आपको मौका देता हूँ। देखिए महाप्रभु ने तो ऑलरेडी घोषणा कर दिया है। क्या घोषणा कर दिया? कि हरि नाम का प्रचार होगा ही होगा। अब हमारे हाथ में है, हम उसमें माध्यम बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। भगवान ने अर्जुन को भी वही कहा था कि भाई युद्ध तो मैं तुमको दिखा चुका हूँ कि युद्ध तो ऑलरेडी मैं जीत चुका हूँ, ये सब कौरव मारे जा चुके हैं, बट अगर तुमको श्रेय लेना है तो तुम श्रेय ले सकते हो। तो वैसे ही हमको समझना कि महाप्रभु ने ऑलरेडी घोषणा कर दिया कि हर नगर हर ग्राम में क्या होगा? महाप्रभु का प्रचार होगा ही होगा, ये हरिनाम का प्रचार होगा ही होगा। अब हमें उसमें निमित्त बनना है या नहीं बनना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो निमित्त बनने के लिए हमको क्या कैरी करनी बहुत जरूरी है। हम में से हर कोई एक उस कार्यशैली में है जहाँ पर भौतिकतावादी हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। जैसे हमने कल शाम के सेशन में देखा था, जब किरण माता जी ने कल शाम को सेशन लिया था, हम पे किसी न किसी रूप में ये भौतिकतावादी शैली मतलब हमारे ऊपर जैसे थोपी जा रही है। पहले मैं जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था, पहले जो किसान होता था वो साल में 4 महीने काम करता था और 4 घंटे ही काम करता था, उससे उसका जीवन यापन आराम से हो जाता। फिर समय आया 8 महीने 8 घंटे, अब वो 8 महीने बिजी रहता था क्योंकि 2 फसल लेने, पहले वो किसान साल में एक ही फसल लेता था, उसका उससे गुजारा आराम से चल जाता था क्योंकि संतोष धन उसके पास था। फिर थोड़ा हुआ कि 2 फसल ले लेता हूँ, तो 8 महीने बिजी हुआ और 8 घंटे बिजी होने लग गए। फिर समय आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करना स्टार्ट हुए, तो अब लोग 12 घंटे और 12 महीने बिजी हो गए। तो देखा है तो कहीं न कहीं, और अभी तो ऐसा हाल है कि अब हम घर बैठ के हम सारा काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम 16 घंटे लगभग बिजी हैं। हम मुश्किल से 8 घंटा खा पी सकते हैं, सो सकते हैं। बाकी समय हमारे ऊपर कंपनी का वॉच डॉग ऐसे रहता है कि हमें हर समय काम करते प्रतीत दिखाई देते हैं। हमको लगता है हमारे पास आज समय नहीं है। तो कहीं न कहीं जो भौतिकतावादी युग है, वो हमको कृष्ण से दूर लेके जाने के लिए बना हुआ है। पर हमारा प्रयास कैसे होना चाहिए कि हमें उसके साथ-साथ में समय निकालना है कि हम किसी तरह भगवान कृष्ण के साथ कनेक्ट हो पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कब सीख सकते हैं? जब हम किसी गुरु का सानिध्य लेते हैं, वैष्णव का संग लेते हैं। वो हमको बार-बार बताते हैं कि भौतिकतावादी चीज़ों में इतना मत फँसिए, इतना मत फँसिए, आप उससे निकल ना जाइए। मक्कड़ जाल की तरह है। ये चूहा-बिल्ली का रेस है। एक बार इसमें फँस जाएँगे तो निकलना मुश्किल होगा, और निकलना मुश्किल होगा तो क्या, वो जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा। तो अगर हमको इसको जीवन मृत्यु के चक्कर से निकलना है, तो एक ही इसका साधन है कि अगर हम वैष्णव की शरण ग्रहण करें, गुरु तत्व की शरण ग्रहण करें, प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करें, तभी हम इस चीज से निकल सकते हैं। अदरवाइज निकलना बहुत मुश्किल है। तो पिछली बार हमने गुरु तत्व बुक में लिया था कि रूप गोस्वामी हमको उल्लेख करते हैं कि गुरु की भक्ति के जो 5 मूल अंग है, उसमें गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो हमने पिछली बार फर्स्ट पॉइंट लिया था कि हमें प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना चाहिए। दूसरा उसका पॉइंट है गुरु द्वारा दीक्षा लेना, गुरु द्वारा दीक्षित होना और उनसे भक्ति करना सीखना। तो पहले हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था कि हमें किसी गुरु की चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी। तो भक्ति का भी स्टेज वही होता है। सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा डेवलप होती है। हम जब सुनना स्टार्ट करते हैं, जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमारी श्रद्धा डेवलप होना मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कि जो गुरु और शिष्य का जो पहला संबंध होता है, वो सुनने से स्टार्ट होता है। जब हम सुनना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी श्रद्धा डेवलप होती है, और जब श्रद्धा डेवलप होती है, तो हम साधुओं का संग करने लगते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हम साधुओं का संग करते हैं, अर्थात हमने किसी प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण की और हमने उनको सुनना स्टार्ट किया। तो जैसे-जैसे हम सुनते हैं, हमारे उस गुरु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, या हम उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो पहले तो प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, फिर हमको अगला स्टेप क्या करना है, हमको उनसे दीक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए। तो इस्कॉन में काफ़ी सन्यासी हैं, महाराज हैं, जो दीक्षा प्रदान करते हैं। तो हमको भी क्या करना है, हमको किसी से एस्पायर होना है। हम, और ये एस्पिरेशन कहाँ से आता है? जब उनसे बार-बार सुनते हैं, तो उनके वाणी से अगर हमको कई बार जानना है ना कि हमको किस गुरु से दीक्षा लेनी है, उसका एक साक्षात प्रमाण होता है, आप उनसे सुनना स्टार्ट कीजिए। आप उनसे जब सुनते रहेंगे ना, तो आपके हृदय अपने आप भक्ति करने लगेगा। ऑटोमेटिकली आप में वैराग्य आएगा, ऑटोमेटिकली आप भजन में मजबूत होते चले आएंगे। तो जिस गुरु के इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से
अगर आपके हृदय में परिवर्तन आता है ना, तब समझिए कि आपको उस गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि गुरु का असली काम वही है कि हमको इस भौतिक जगत से निकाल के आध्यात्मिक पथ, अभी तो हम क्या भौतिक पथ के रास्ते पर चले जा रहे हैं, जिसका रास्ता कहाँ जाता है, एंड इसका एंड नहीं है, ये चलता जाएगा और हम कई जन्मों तक, करोड़ों सालों तक भी हम जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते जाएंगे। तो गुरु तत्व क्या करते हैं, हमारे हृदय में वो श्रद्धा, ज्ञान और वैराग्य ये सब उत्पन्न करते हैं। तो वैराग्य भी आएगा जिस गुरु की वाणी से आपके हृदय में वैराग्य आता है, किससे, भौतिकतावादी नेचर के प्रति, और वो आपके जीवन में थोड़ा सा अध्यात्म ला देते हैं, तो समझिए वो आपके गुरु होने योग्य है। क्योंकि हमको गुरु किसी के कहने से कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, बार बार सुनेंगे। क्योंकि देखो, आप अपने घर में आप कई बार देखते हो, हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, कई बार बच्चे हमारी बात नहीं मानते, पर हमने देखा हमारे घर परिवार का दूसरा कोई व्यक्ति, कोई रिलेटिव या उसका फ्रेंड जब उसको कहता है तुरंत मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसका उसके प्रति श्रद्धा ज्यादा है। हो सकता है उसका हमारे प्रति श्रद्धा ना हो, पर उसकी बात मान लेता है। तो उसी तरह गुरु सारे अच्छे हैं, है ना। इस्कॉन में जैसे आई थिंक आज की डेट में भी 15 to 20 गुरु महाराज हैं जो दीक्षा प्रदान करते हैं, जो जीबीसी के अंडर में करते हैं। तो हमें जितना यथा योग्य होना चाहिए सुनने का प्रयास करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करते जाइए, वो कहते हैं फनल मेथड होता है। हमने पहले सबसे सुना, हम कृपाल जी को भी सुन रहे हैं, हम कई गुरु तत्व को सुनते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी गुरु महाराज है आपको सुनना चाहिए। मैं तो आपको बोलता हूँ, आप उनसे सुनिए, सुनते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड आपको अपने आप उस तरफ लेके जाएगा कि जहां पर आपका हृदय, क्योंकि देखो भक्ति क्या, दीक्षा क्या है, किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। और पूर्ण स्वीकार करने का अर्थ है कि आप उस गुरु की इंस्ट्रक्शंस मान सकते हो क्या। अगर आप उस गुरु की इंस्ट्रक्शन मान सकते हो तो ही दीक्षा लेने का फायदा होता है। अदरवाइज दीक्षा का कोई तत्व नहीं होता कि हमने किसी के कहने पर हमने जस्ट दीक्षा ले लिया और उसके बाद हम अपने मनमाने ढंग से आचरण कर रहे हैं। फिर तो वो कहते हैं वो नाम मात्र का एडमिशन है, हमने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया है बट हम पढ़ाई नहीं करना चाहते। आपने नॉर्मल देखा है अपनी लाइफ में भी, हम जब इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गए तो पूरे 40-45 के बैच में मुश्किल से गिन के 5 लोग होते जो सिंसियरली पढ़ाई करते थे। बाकी 40 लोग तो धक्का पेल करके सिर्फ पास होते जा रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई औचित्य नहीं। उसी तरह ऐसी दीक्षा का भी कोई औचित्य नहीं होता अगर आप पूर्ण रूप से गुरु को स्वीकार नहीं करते हो। और पूर्ण रूप से गुरु को स्वीकार करने का एक ही अर्थ है कि आप इनकी इंस्ट्रक्शन पे चल सकते हो। तो ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम उस गुरु से सुनना स्टार्ट करते हैं तो उस गुरु के वाक्य हमारे हृदय को प्रेरित करते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं कि मुझे इनकी बात माननी है। और वो जो ट्रेनिंग टाइम है, जैसे ट्रेनिंग टाइम होता है, इसमें कई बार 6 महीना भी लगता है सॉरी, कई बार इसमें 6 महीना लगता है, कई बार 1 साल लगता है, कई बार 2 साल लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम उस गुरु के प्रति अपना हृदय में आदर प्रकट करते हैं। फिर क्या होता है, गुरु हमको छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करते हैं, हमारा हृदय उस इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करना स्टार्ट करता है। और धीरे धीरे क्या होता है, अब हमको लगता है हाँ, अब मैं इन गुरु की हर इंस्ट्रक्शन, लगभग मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन मान सकता हूँ। क्योंकि दीक्षा होने का अर्थ एक यही है गुरु जी, कि हमको उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। दीक्षा लेके अगर हम इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए सेकंड स्टेप में रूप गोस्वामी कहते हैं कि गुरु से दीक्षित होना बहुत जरूरी है। और दीक्षित होने के बाद क्या करना है, उनसे भक्ति सीखनी है। क्योंकि गुरु तो आपको एक ही चीज सिखाएंगे, आप इसको भौतिक जगत से आपको आध्यात्मिक पथ पर लेके जाएंगे, आपके हृदय में वैराग्य भी उत्पन्न करेंगे, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी उत्पन्न करेंगे। ये कब हो सकता है, जब आप उनसे सुनेंगे और सुनने के बाद जब उसको आप जीवन में धारण करेंगे, तभी ये पॉसिबल होता है। हरे कृष्ण। अगला पॉइंट हम नेक्स्ट टाइम कवर अप करेंगे। अगर किसी भक्त को जिज्ञासा है आज जो हमने सीखा, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। दिनेश शर्मा जी ने हैंड रेज किया प्रभु जी। यस दिनेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मुझे माला के विषय में थोड़ा पूछना था कि माला में किस उंगली पे और किस तरह करनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे जी प्रभु, हमको ऐसा करना चाहिए, ये हमारा थंब और मिडिल फिंगर, इसमें माला पकड़नी चाहिए और ये इंडेक्स फिंगर बाहर रहना चाहिए। जो हम झोली यूज करते हैं, ये इंडेक्स फिंगर बाहर चले जाता है, हमको इन दो पे माला फेरनी चाहिए, मिडिल फिंगर एंड थंब के बीच में। इनको पकड़ के करते रहना चाहिए। यस, आपका इंडेक्स फिंगर बाहर रहेगा बस। यस प्रकाश प्रभु, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि सभी मतलब महाराजों को सुनना चाहिए, तो सुनने में तो हमारा जीवन ही सुनने में व्यतीत हो जाएगा, कहीं जाके हमको स्टॉप तो करना पड़ेगा।
बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं वही कहानी, ये फनल मेथड होता है। आपको कुछ दिनों में ही समझ में आ जाएगा कि किसकी वाणी आपको प्रभावित करती, किसकी वाणी आपको प्रभावित नहीं करती। अगर हमें ऐसा नहीं हो रहा महसूस, इसका अर्थ ये है हम सुन नहीं रहे हैं। हमने लेक्चर तो लगा के रख दिया है, बट एक्शन सुन नहीं रहे हैं। जब आप सुनेंगे ना, तो आपका हृदय अपने आप समझेगा कि मैं इनकी इंस्ट्रक्शन, देखो इंस्ट्रक्शन सारे पूरी सेम देने वाले हैं। एग्री? जैसे स्कूल में एक जो टीचर होता है वो सब बच्चों को देखो सेम पढ़ाई पढ़ाता है, जी बरोबर है। लेकिन जी उसको सारे बच्चे क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? क्योंकि जो उसको सिंसियरली सुनता है, जो सिंसियरली प्रैक्टिस करता है, उसी को देखो पढ़ाई हेल्पफुल होती है। बाकी बच्चे तो सिर्फ पास होते हैं। तो उसी तरह जब हम सिंसियरली बैठ के सुनते हैं, उन्होंने जो कहा उसको फिर हम जीवन में धारण करते हैं, तो हम देख पाते हैं, क्योंकि हमारा हर एक का एक नेचर है। जैसे भगवान ने हमारे हमारे पिछले विगत कर्मों से हमारा एक नेचर बना हुआ है, हम उसी नेचर के अकॉर्डिंगली हम लोग कार्य करते हैं। तो हम जो कार्य करते हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शन कई बार हमको कार्य करने पर हाँ बोलेगी, कई बार ना बोलेगी। तो अगर गुरु के इंस्ट्रक्शंस को हाँ नहीं कह पा रहे हैं, इसका मतलब हम उनकी इंस्ट्रक्शन बाद में भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाएंगे, हमको उसको जीवन रूप में धारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए गुरु जी, सब प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, है गुरु ना? जी ऐसा सबको है, जी कॉलेज में जो बताया आपने कि टीचर होते हैं, टीचर तो अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं, तो यहाँ टॉपिक एक है, जी महाराज अनेक हैं, जी उनको समझने में बहुत समय लग पाएगा ना। इस तरह हम अगर हर दो नाव में पैर रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कुछ मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अपने आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि 1 साल के अंदर आप समझ पाते हो, अगर आप सिंसियरली सुनते हो तो 1 साल बहुत होता है। 1 साल बहुत होता है, क्योंकि मैं पुणे जैसी सिटी में रहा हूँ, जहाँ पर हर एक हफ्ते में 15 दिन में एक महाराज आके लेक्चर देते हैं। तो अब तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको लगभग सबको सुनने का मौका मिलता है। भाई ये उन भक्तों के लिए कह रहा हूँ जो एकदम शुरुआत से कुछ सीखना चाहते हैं, जो समझो इस्कॉन संस्था में जस्ट जुड़े हैं, जिनको सिर्फ अब इतना पता है कि भाई हम संस्था में जुड़ गए हैं, अब हमारा अगला स्टेप दीक्षा लेना होता है। तो दीक्षा के लिए हमको क्या करना जरूरी है? तो पहला स्टेप ये होता है कि सुनिए सबसे। कई बार क्या होता है, जो ग्रुपिज्म होता है वो कई बार हानिकारक होता है। हर कोई कहेगा मेरे गुरु से दीक्षा लीजिए, हर कोई कहेगा मेरे गुरु से दीक्षा लीजिए। पर शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है गुरु को परखिए। आप भी गुरु के सामने प्रस्तुत हुई है, और खुद भी गुरु के योग्य बनी है, क्योंकि हर एक गुरु की अपनी कंडीशन होती है। हमें भी उस गुरु के शिष्य बनने लायक अपने आप को तैयार करना है। वो तैयारी क्या होती है? वो तैयारी वही होती है, क्या हम उनकी बात मान सकते हैं। यही एक तैयारी होती है, और कोई तैयारी नहीं होती है। क्योंकि गुरु ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, हम फॉलो नहीं कर पाए, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? तो इसी तैयारी को करने के लिए क्या होता है, हमको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। उनकी बातों को सुन के, जैसे महाराज जी कहते हैं माला जप कीजिए, महाराज जी ने आपको कहा चलो आप 2 माला बढ़ा दीजिए, या आप नॉन वेज छोड़ दीजिए, किसी को चाय कॉफी छोड़ने कहते हैं। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे आप तो काफी समय से कनेक्टेड है, लेकिन काफी भक्त लोग जो संस्था में जैसे आए हैं, अब उनको महाराज ने कहा चाय कॉफी छोड़ दीजिए, ठीक है। काफी भक्तों ने भी कहा होगा कि चाय कॉफी छोड़ दीजिए, पर वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन किसी गुरु तत्व ने कहा, उसकी बात उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि प्रभु जी, जो गुरु तत्व होता है ना, ये शरीर नहीं होते, ये साक्षात कौन? बलराम बलराम तत्व होते हैं। और हमारे हृदय में भी भगवान बैठे हैं, ठीक है। तो भगवान के माध्यम से ही सामने वाले को प्रेरणा जाती है कि आप इनकी बात मान लीजिए। अगर इसको भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो पॉसिबल नहीं होता। तो भगवान हमारे हृदय में प्रेरणा करते हैं कि आपको इनकी बात माननी है। ये फिजिकल प्रोसेस नहीं पूजी, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है। महाराज जी जब किसी को बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए, वो देखो एक दिन मीट छोड़ देता है, जबकि उसको कितने सालों से कोई भक्त कह रहा होगा आप मीट छोड़ दीजिए, मीट छोड़ दीजिए, पर महाराज ने एक बार बोला, उसने छोड़ दिया। इसको कहते हैं पूज्य हृदय परिवर्तन होता है। धन्यवाद गुरु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ममता जी को मान म्यूट कर रहा हूँ। जी ममता प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ममता माता जी। प्रभु जी, वैसे तो खैर आप बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं पॉइंट्स, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। हरे बहुत कृष्ण, गुरु महाराज की अच्छे कृपा से माता समझ जी। में आ जाते हैं। हाँ जी। तो प्रभु जी, मुझे एक बात बताइए, हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं भी हम भक्ति में अग्रसर हैं अभी? अपने आप को अगर हमें देखना हो तो भी जी हमारी माता भक्ति बढ़ रही है, तो जी। उस चीज को उस पॉइंट को कैसे हम लोग देख सकते हैं? आप कितने साल से कनेक्टेड माता जी सिस्टम में, इस्कॉन सिस्टम में या संस्था में? इस्कॉन में तो मैं लगभग मेरे पापा दीक्षित हैं, तो जी मैं 28-30 साल से दीक्षित हूँ। परमेश्वर दास जी की बेटी हूँ मैं, बहादुरगढ़ से। जी माता बट जी। मतलब वो भाव मेरे नहीं जागृत हो पाए थे शुरू से। जी मतलब भक्ति तो मैं करती थी, 2 माला 4 जी माला कर ली, पर वो थोड़ा सा ना बस एक ड्यूटी समझ के, जी बिल्कुल जैसे माता जी। हाँ। पर अब जो है, मैं मुझे लगभग कोरोना हो गया था, उसके बाद से मैं तो बस भगवान के लिए भगवान की दया ही हुई है मेरे पे, जो भी कुछ हुआ वो भाव मेरे में अभी
जैसे अब मुझे होता है कि बहुत सारी चीजें सीखूं, सारा दिन मैं प्रवचन सुनूं, जी तो अब मेरे अंदर, पर वो मैं अपने आप को कैसे देखूं कि मैं अभी भक्ति में अग्रसर हूँ, वो जी पॉइंट मुझे क्लियर करना है। हाँ जी जी। बात कही। आपके स्तर पे आप चेक कर सकते हो, अगर आपका माला में रुचि बढ़ रहा है तो आप माला में अपना रुचि बढ़ा सकते हो। अगर हाँ जी। आपका गुरु के प्रवचन सुनने में, प्रभुपाद जी की वाणी सुनने में आपको अच्छा लगता है तो समझिए आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अगर आपको हाँ जी। बुक रीडिंग, बुक्स पढ़ने में, आपको शास्त्र अध्ययन में आपका रुचि बढ़ रहा है तो समझिए आप प्रगति कर रहे हैं। आपके लेवल पे माता जी प्रगति में उसी को कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि भक्ति की भी ठीक स्टेज ठीक है। धीरे धीरे हमारा संसार से वैराग्य हो रहा है क्या, ठीक है, वो ये अगली अगली स्टेजेस जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आपका, जैसे आप काफी टाइम से कह रहे आप माला नहीं कर पा रहे, तो आपकी 16 माला कांस्टेंट कितने सालों से हो जाए, फिर आपको लगे यार 16 माला आज हो गई, मैं चलो 2-4 माला और कर लेता हूँ, है ना, और एकादशी में 25 माला कर लिए। हाँ, वो तो खैर अब मैंने जैसे 4 माला 2 माला कर ली कभी, बट अब तो मेरा कॉन्स्टेंटली ये है कि मैं 21 माला करती हूँ डेली। एकादशी पे मैं 32 माला करती हूँ। मेरे को ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा करूँ। जी बात, ये तभी तो मैंने देखो सही है। महाराज जी से तभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रवचन के साथ साथ, क्योंकि फिर टाइम भी हमें मैनेज करना पड़ता है ना, कि अब यस अलग से माला, अलग से, क्योंकि सारा दिन मैं प्रवचन सुनती हूँ, यस तो हाथ में फिर जप माला, फिर मुझे ये जी रहता है कि ज्यादा से ज्यादा करूँ। बिल्कुल। हाँ 16 जी, माला आप कोशिश कीजिए, अकेले बैठ के कीजिए, उसके बाद आप ठीक है। माला लेक्चर सुनते सुनते भी करते, कथा सुनते सुनते भी करते माता जी। ये इंटरेस्ट पैदा होना ही समझिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद माता जी। कृष्णा प्रभु को अनम्यूट करना प्रभु जी। या रजनी माता जी हैं। अच्छा, रजनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। हमारे रामृत को अभी तक नहीं पहचान पाए आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रजनी माता जी, आप ना ये कृष्णा नाम चेंज कीजिए, प्रभु जी आपको पहचान नहीं पाते हैं। जी प्रभु जी। चलेगा, Yes. पहचान लेंगे प्रभु आप। जी? इसलिए मैं रामृत को सेवा दिया कि अभी 6 माता जी उधमपुर से, माता जी ऑस्ट्रेलिया से, देखा नहीं पहचान पा रहे आपको। इसलिए मैं रामृत को सुबह का सेवा दिया कि आप फर्स्ट पार्ट आप लीजिए ताकि आपको भक्त साहब का जान पहचान। जी प्रभु जी, कैसे हो प्रभु जी? माता एकदम बढ़िया, सब आनंद मंगल। प्रभु जी, आपको बहुत दिनों बाद, सॉरी पहले तो, आज बहुत टाइम बाद मैं ऑनलाइन आई हूँ, इसके लिए कई दिनों बहुत से आपकी छुट्टियां चल रही है, दिख रहा है। प्रभु जी, कुछ काम के कारण, कुछ टाइमिंग की प्रॉब्लम, यहाँ पे मिसमैच हो जाता है सारा। काम बहुत है, जीवन थोड़ा, उस पे जीवन मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी, ये कृष्ण नाम। महाराज जी का भजन सुन लिया करो तो आपको समझ में आ जाएगा। जी प्रभु जी, सच है। आज मिलके छुट्टी थी, तभी मैंने कहा कि मैंने क्लास भी लगानी है और कुछ क्वेश्चंस थे आपसे पूछने थे। प्रभु जी, अभी आपने कहा कि हम गुरु महाराज को सुनना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सुनेंगे तभी हमें पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। प्रभु जी, कई बार होता है हम डिफरेंट डिफरेंट गुरु महाराज को सुनते हैं पर सबके साथ एक जैसा ही भाव आता है, ऐसा क्यों? नहीं आएगा माता जी, इसका मतलब हम ऐसा सुन नहीं लगता रहे। है कि सब सही है। नहीं, सही जो शब्द कह रहे हैं ना माता जी, वो सब हाँ सही जी। है। जैसे हर कोई कहेगा मीटिंग छोड़ दी, हर कोई कहेगा जी। तो शब्द सेम होते हैं, बट वो शब्दों को हम जीवन में कितना धारण कर पाते हैं वो मैटर करता है माता जी। जैसे हर कोई ओके। कहेगा झूठ मत बोलिए, पर जी। सारे सबके कहने पर झूठ बोलना हम नहीं छोड़ सकते ना। तो किसी के कहने पर हम झूठ बोलना छोड़ सकते हैं, तो समझिए कि वो व्यक्ति हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। तो गुरु का अर्थ ही होता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं आएगा हम इस भौतिक पथ पर चलते नहीं। तो परिवर्तन स्वीकार करने के लिए हमारे हृदय की जो भूमि होती है वो मतलब उपजाऊ होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, जी। तभी हम कर पाते हैं। एक चीज और प्रभु जी, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कि आज हम भक्ति के लिए, भक्ति में मतलब प्रमोशन करने के लिए या और करने के लिए हम आज ये चीज नहीं करेंगे, या फिर इस हफ्ते करेंगे, इस महीने करेंगे, लेकिन कई बार वो नहीं हो पाते और फिर वो डिमोशन हो जाता है कि नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा, छोड़ दो, कुछ नहीं हो पा रहा। ये मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं सोचती हूँ, मैं कृष्णा से प्रॉमिस करती हूँ, कृष्णा इस बार मैं ये करूंगी, पर नहीं हो पाता। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा माया देवी को अपने अपना दोस्त बना रखा है, कृष्णा को अपने दोस्त नहीं बना रखा है। जैसे अभी आपका दोस्त आया, चलो आउटिंग करने चल रहा है, हम तुरंत चल पड़ेंगे देख। तो हमारा जिससे ज्यादा फ्रेंडशिप होता है हम उसी की बात जल्दी मानते हैं। तो अपना आप फ्रेंड चेंज कीजिए अपना। प्रभु जी, आपको सुनते थे एवरी डे, एटलीस्ट 1 घंटा सुनते थे, चाहे आपके डर से सुनते थे, जैसे मर्जी, पर होता था और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जुड़ा रहता था। जब से वो आपने पहले क्लासेस बंद की, उसके बाद वैसे छूट गया वो, मतलब एकदम से ही टूट गया, समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। एक दिन इसलिए आपको कहते हैं इतना कि याद, हम
लोग, मैं और मनीषा भी, हमने कहा पता नहीं प्रभु जी कहाँ चले गए। नहीं मतलब मैं आपको तो छुट्टी मास्टर का की ब्रेक तरह। दिया था, सबको सोचने का मौका दिया था कि सब वापस सोचिए, अपनी लाइफ को रीप्लान कीजिए कि आपने एक साल में सीखा, उसको जीवन में थोड़ा स्ट्रांग बनी, क्योंकि कई बार हमको स्पेस देना पड़ता है, वो स्पेस बहुत जरूरी होता है। सही है प्रभु जी, तभी पता लगता है कि हम रियलिटी में क्या है। यस माता जी, इसलिए वो That's स्पेस true. दिया गया था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे होपफुली कि कृष्णा। भक्ति में बस अपना आशीर्वाद दीजिए, गुरु महाराज से प्रे कीजिए कि एटलीस्ट चलो, थोड़ी सी भक्ति कर सकूं। आशीर्वाद देने का डिपार्टमेंट माता जी गुरु जी का है, वो हमारे डिपार्टमेंट नहीं है। प्रभु जी आप भी सीनियर डिवोटी हैं। नो, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी हरे चीज है मेरे हरे लिए। कृष्णा माता जी, सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अमित गंधोत्रा प्रभु जी को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा यस, प्रभु। हरे कृष्णा मित्रु। रामवीर प्रभु आपको भी प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई भक्ति में अग्रसर होता है जी तो लेकिन वो किसी वजह से दीक्षा नहीं ले पाता है, हालांकि वो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि वो फॉलो कर सके और जी फॉलो करती रहे, जी और उसका शरीर छूट जाता है, तो जी। उसकी जो भक्ति है वो कैसे अगले जन्मों में क्या कंटिन्यू रह पाती है? बिल्कुल पूज, बिल्कुल काउंट होती है। अगर आप इस जन्म में भक्ति आपने शुरू किया, आप कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और समझिए अचानक हमारी मृत्यु हो जाती है, तो अगली बार आप जब शुरू करेंगे वहीं से शुरू करें जैसा आपने छोड़ा है। इसलिए कुछ देखो, कुछ व्यक्तियों के जीवन में भक्ति किसी एज के बाद स्टार्ट होती है। वो समझिए 15-20 साल 25 साल कोई भक्ति नहीं करता, उसको समझाते रहिए, पर अचानक से वो परिवर्तित और भक्त बन जाता है। तो एक्चुअली उसके जो पुराने कर्म होते हैं अपने समय पर जागृत होते हैं। जैसे आप बांस का पेड़ देखिए, जो बांस का पेड़ होता है लगभग 3 से 4 साल उसका बीज जमीन जमीन के अंदर ही तय होता है, और जैसे 5वां साल स्टार्ट होता है ना, तो पूरा जमीन फाड़ के बहुत लंबा बांस बन जाता है। तो हमारे जो विगत जन्मों के कर्म होते हैं पूजी, वो कई बार हमको समय लगता है उसको फलित होने में, पर ये ऐसा निश्चित है कि हम जो, जैसे आप इस जन्म में जितना पैसा कमाएंगे सब कुछ यही छूटेगा, लेकिन जो ये हरि नाम राम नाम को जो धन आप कमा के लेके जाएंगे, ये आपके साथ जाएगा। ये निरंतर कब तक बढ़ती है, बढ़ेगा, ये घटता कभी भी नहीं है। इस नाम से आपका क्या होता है कि ये कहते हैं ना, ये वो बैंक बैलेंस है जो कभी कम नहीं होता, इसका टाइम इसको नाश नहीं कर पाता, और ये बढ़ता ही बढ़ता है। और ये जब अपना बढ़ के पूर्ण होता है, तब समझिए हमारी श्रद्धा डेवलप होती है, फिर हम गुरु का आश्रय लेते हैं, फिर हम भगवान की इनको प्राप्ति होती है। तो नष्ट कभी नहीं होगा प्रभु जी। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जी प्रभु जी। मैं नेशनल हेल्थ मिशन में काम करता हूँ, जी और वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं ऑल ओवर जी इंडिया, जी और इस वजह से हमें डेली काम करना पड़ता है, छुट्टी बहुत कम मिलती है जी क्योंकि हम एम्प्लॉय होते हैं अपने काम के लिए। जी तो कल को दीक्षित होने के बाद महाराज जी अगर हमें कहीं ट्रैवलिंग के काम के लिए भेजेंगे तो उस जी। हालत में प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या हमें इस बारे में फिर सोचना चाहिए कि हमें दीक्षा लेनी चाहिए? बिल्कुल पूज, दीक्षा देखो, दीक्षा लेना इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी देखिए मैं पुणे में हूँ, महाराज जी उधमपुर में है, ठीक है। तो इससे ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा जो आप फॉलो नहीं कर पाते। आप हर चीज को डिस्कस कर सकते हो, अपनी परिस्थिति आप बता सकते हो। ऐसी परिस्थिति आपके सामने कभी भी नहीं आएगी, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। गुरु हमारी योग्यता देख के तभी हमको, जैसे आप जैसे मैं एज ए टीचर, मैं जब क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि किस बच्चे में कितनी योग्यता है। जैसे मुझे पता है रामृत प्रभु सुबह का सेशन हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मैंने रामृत प्रभु को सेशन हैंड ओवर किया है। शाम को नेहा माता जो सेशन हैंडल कर सकते, उनको शाम का सेशन दिया है। तो जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को जानते हैं, उनके हृदय में क्या है, उनका समर्पण भाव कितना है, वो क्या सेवा कर सकते हैं। तो उसमें कभी भी संशय होने की जरूरत नहीं कि आपके सामने कुछ ऐसा, आपको ऐसा आएगा आपके सामने कि आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है मित्र। काजल पटेल माता को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमको कोई शिक्षा गुरु ने मतलब कोई क्वेश्चन पूछा हो, 2-3 क्वेश्चन पूछा हो, उसमें हमने हाँ के बदले हूँ ऐसा जवाब दिया हो, क्या तो हमने उनका अपमान किया लगता है? मतलब आपने हूँ करके जवाब दिया था? नहीं बात है, मतलब ऐसा तो कुछ, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं तो उसको बुरा नहीं मानूंगा। डिपेंड करता है माता जी, सामने वाले का नेचर कैसा है, सामने वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर देखिए वैष्णव अगर कोई प्रश्न पूछे तो जैसे हम स्कूल में टीचर अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है, हम उसका देखिए स्पष्ट उनको रिप्लाई करते हैं। तो किसी बात का जवाब मतलब डिपेंड करता है कंडीशन कैसी बात।
है ना। पर मतलब कोई ऐसा किसी को ऐसा अपराध मानने वाली बात तो है, मतलब जैसे आपने समझो मौन व्रत ले लिया है, ठीक है, और मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं, आप क्या है हाँ ना मैं ऐसे जवाब दे सकते हैं, तो कंडीशन अलग है, तो कंडीशन टू कंडीशन बात ही डिपेंड करता है। ठीक, पहली बात तो वैष्णव को उसका इतना अपराध मानना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता। राजेंद्र प्रभु, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। रामृतु, अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, मैं फिर कर लेता चलेगा हूँ। चलेगा चलेगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं काफी टाइम 1 साल से अपनी जपमाला कर रहा हूँ और प्रवचन भी सुन रहा हूँ गुरु महाराज के जी। इसमें काफी अच्छा फ्लो चलता है, गुरु महाराज के प्रवचन भी डेली सुनता हूँ, माला भी अच्छे से करता हूँ, लेकिन बीच में कभी डाउन हो जाता है, 16 माला करने भी काफी टफ पड़ जाती है। जी प्रभु जी। उतार चढ़ाव क्यों होता होगा प्रभु जी? ये सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है और सबके साथ होता है। ये इसलिए होता है प्रभु जी, हम अभी प्रकृति इस भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत तीन सिद्धांत पर काम करती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो हमारे जीवन में भी कभी सतोगुण बहुत प्रबल होता है, कभी रजोगुण बहुत प्रबल होता है और तमोगुण बहुत प्रबल होता है, क्योंकि हमारे पीछे हमारे विगत जन्मों के कर्म चल रहे हैं प्रभु जी। तो जब किसी अच्छे कर्म का फल उदय होता है, हमारा भजन साधन बहुत बढ़ जाता है, पर कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो हमको नीचे भी लेके जाएंगे। तो ये प्रभु जी स्टेज आता जाएगा, चिंता मत कीजिए, ये हर एक की लाइफ में आता है। मतलब रोना आ जाता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा रोना आ जाता है कि वो अच्छी बात, यही बिल्कुल सही बता रहा हूँ। जैसे कई आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई माता पिता अगर माता पिता गरीब हैं, उनका बच्चा अचानक बीमार पड़ जाए, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो देखो उनकी इच्छा क्या है कि मैं उसका इलाज कराऊं, बट सामर्थ्य नहीं है, तो पर उनके अंदर की जो भावना भगवान वो दे। तो अगर हमारी भावना है कि मैं जब तो करना चाहता पर मैं नहीं कर पाता, तुमको क्या इस समय क्या करना चाहिए, हमको गुरु महाराज के चरणों प्रार्थना करना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है, गुरु महाराज जो हमारा तकलीफ होता है या भगवान जो तकलीफ होता है उसको कम कर देते हैं और हम उस फेज से जल्दी निकल पाते हैं। ये पूरी हर एक की लाइफ में आता है, चिंता मत कीजिए, दूसरा उसको आने मैंने दीजिए। जी। एक कोट पढ़ा था प्रभुपाद जी का कि किसी के घर जाना तो चाहिए, खा सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जी मतलब अब डिपेंड करता है प्रभुपाद जी ने किस रेफरेंस में इस चीज को कहा है। मतलब भक्तों के घर में तो आप रह भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम देखो हम संग, अब हर एक का संग करते हैं, मिडिल लोगों का भी संग करते हैं, सबका संग करते हैं, तो ठीक है। अब वो संग हमको दूषित करे तो उससे हमको देखना चाहिए, भाई उसका संग अगर मुझे भक्ति में प्रेरित करता है तो डेफिनेटली अब जैसे नॉर्मल अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं बिजनेसमैन के लिए हर तरह के व्यक्ति से मिलना ही पड़ेगा, तो मैं उनको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो पर उनका जो संग लेना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उस किसी व्यक्ति के साथ हम रात को रुक रहे हैं, उसका हम संग ले रहे हैं, वो हमारी भावना दूषित कर सकता है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर हमको लगता है कि किसी व्यक्ति घर पे रुक के उससे ज्ञान चर्चा होगी, मैं उसको भी भक्ति में आगे लगा सकता हूँ, तो डेफिनेटली हम रुक के प्रयास करना, तो हमारा वो प्रीचिंग कार्य बन जाता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। तो हिज ग्रेस नदिया बिहारी प्रभु जी का हम लोग 3 बार हरि बोल बोलकर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आप सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, आप इसी तरह जुड़े रहिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। हरि बोल, 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 हरि बोल। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी।